आज खान की हुकूमत नहीं है ना। और अच्छा, कोई मतलब खान से मसला था कोई? ऊपर से कॉल आती थी तो चाबी घुमाई जाती थी, वो डुगडुगी बजा के खिलौने की तरह टक 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 टक। और क्या था वो बाबा जी पाकिस्तान थे। बचाओ मार्च जो उन्होंने किया हाँ, है, वो भी मैं आपको बता दूं। अपनी चाबी की भी बात की, तो एक परसेप्शन ये भी है कि आपको भी कहीं से इशारा होता है या एस्टेब्लिशमेंट कहती है तो आप निकलते हैं। शेर भाई, चूँकि आजकल एक सोशल मीडिया पर एक और बात बड़ी चल रही है तहरीक लब्बैक के हवाले से, कि जब फ्रांस का मामला हुआ था तो उन्होंने बड़े एहतजाज किए थे और कहा था कि इस सफ़ीर को जो है मुल्क बदर किया जाए, और किस तरह से वो एहतजाज लेकर आए, आपके जहन में वो सारा फिर किस तरह मुआहिदा हुआ। तो आज क्यों नहीं लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक आज उस तरह नज़र नहीं आ रही जैसे फ्रांस के खिलाफ नज़र आती थी? इस हवाले से क्या? आज खान की हुकूमत नहीं है ना। और कोई मतलब खान से मसला था कोई? ऊपर से कॉल आती थी तो चाबी घुमाई जाती थी, वो डुगडुगी बजा के खिलौने की तरह टक 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 टक। और क्या था वो बाबा जी थे। बचाओ मार्च जो उन्होंने किया हाँ, है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो किस लिए निकला था? तेल कम कराने के लिए। उनको 1 महीना, बेचारों ने 10 दिन में आना था इधर पिंडी, 1 महीना रोड पे ख्वार करते गए करते गए करते गए। झेलम पुल पे पहुंचे, उन्हें का कंटेनर ही नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहा, अब क्या करें? अब अपना मुंह से रिसालत की बात कर ले, चलो ठीक है वो कर लेते। फिर बस ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब। वो वहां से लाहौर नहीं पहुंचे कि शहबाज शरीफ उठ के फ्रांस चला गया उसके सदर को मिलने। बेचारों को तो चूना लगाया गया है। इनके साथ तो बहुत बड़ी गेम हो गई है। और अभी ये सब अपने कारकुन को फेस नहीं कर पा रहे। अब यही होगा जुम्मे को जब सारी कॉल देने तो इन्होंने भी कॉल दे देनी है। वो जो बुजुर्ग थे ना, जिस तरह बाबा जी थे, वो दलेर थे। इससे पहले मुफ्ती महमूद थे, दलेर थे। उससे पहले जो शख्सियात गुजरी, काजी हुसैन अहमद, दलेर थे। अब तो थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा। मरूसी सियासत जिस तरह बिलावल है, इस तरह ये है। इस तरह फजल रहमान का बेटा और रिजवी साहब का बेटा है। इसी तरह नवाज शरीफ की बेटी है। मरूसी सियासतदान को तो जब प्लेट में रख के कुछ मिल जाता है तो पीछे तो ही स्टैंड्स नोवेयर। सर, ये हमारे जो लड़के खड़े हुए ना, ये 12-12 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में धक्के खा के आए हैं मेन स्ट्रीम में। हम पे तो बचपन से ही, जब लोग शीशा बार्स में फिर रहे होते थे, नाइट क्लब्स में फिर रहे होते थे, कागज के टुकड़े पे नंबर लेके गर्ल्स कॉलेज के बाहर फिरा करते थे, और वो सलेंसर से बाइकों के सलेंसर निकाल के वो वन व्हीलिंग किया करते थे। हम तब भी दहशतगर्दी के पर्चे झेल रहे होते थे। हम उस वक्त भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते थे इसी मामले में, अपने नजरिए के दिफा में। तो हम में और इन लोगों में फ़र्क है। ये इन लोगों ने दीन के नाम पे इकट्ठा करना होता है। इनको हमसे तकलीफ ही इस वजह से होती है कि जनाब, हम जो तकरीर ये 50,000 लेके करते हैं, वो तकरीर हम मुफ्त में कराते हैं, बल्कि 1,000 रुपये अपनी जेब से मौलवी साहब को दे आते हैं। तो ये तो कारोबार इनका ख़त्म हो गया। तो हलवा फंस जाएगा, मसला हलवे जैसा। अच्छा, आखिर पे ये बताएं, चलें स्वीडन के वाले से तो बात होगी, आपने चाबी की भी बात की, तो एक परसेप्शन ये भी है कि आपको भी कहीं से इशारा होता है या एस्टेब्लिशमेंट कहती है तो आप निकलते हैं। हम लोग तो जब भी निकले हैं, 2011 में निकले हैं, जब ये सारे लोग मस्जिद के बाहर चंदा मांगा करते थे, तब मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। और इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो फोर्थ शेड्यूल ना लगता कम अज़ कम। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो एक फ़ौजी के बेटे पे दहशतगर्दी का पर्चा कभी ना होता। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो मेरे बैंक अकाउंट सीज ना होते। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो मेरा नाम ECL में ना डाला जाता। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो जनाब मेरा ID कार्ड कैंसिल 9 महीने के लिए ना किया जाता। तो ये चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं दुनिया के सामने। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता तो 8 DSNGs मीडिया की खड़ी थी, सिवाय एक के बाकी नहीं दिखा सके। क्यों नहीं दिखा सके? बाकी तो हर लल्लू पंजू आ रहा होता है, हम क्यों नहीं आ पाए? ये तो मीडिया तो चाहता है हमें दिखाए, लेकिन ऊपर से इजाज़त नहीं मिलती। अरबाब इख्तियार को हम इतने पसंद नहीं हैं, क्योंकि हम उस तरीके से आके जूते सीधे करने वाले लोग नहीं हैं। हम गैरतमंद लोग हैं। हम कहते हैं घास खा लेंगे, हमसे बेगैरती और गुलामी नहीं होती। हम मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के खड़े नहीं हो सकते। हम कमर जमान कायरा और ये यूसुफ गिलानी जैसे जीरक सियासतदानों की तरह बिलावल के पीछे हाथ बांध के साईं तोड़े नौकर थे, तोड़े प्यो दे भी नौकर, ये काम हमसे नहीं होते। तो फिर हम लोगों का यही मुस्तकबिल है, लेकिन फिर भी कहते हैं जदोजहद करनी है हमने। ठीक है, आखिर पे ये बता दें, आप क्या कौन से स्टेप्स लेने जा रहे हैं स्वीडन के? इस बार हम लोग 40 से ज़ायद ममालिक में एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का ओवरसीज चैप्टर जिस मुल्क में, हर मुल्क में स्वीडन एम्बेसी के बाहर एहतजाज करेंगे। हम अमेरिका बरतानिया में भी एहतजाज करेंगे। हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, हमने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा करना है, और हमारे मेंबर्स के साथ पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होगा अब इंशाल्लाह ताला। मे इट बी फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, मुस्लिम कंट्री और नॉन मुस्लिम कंट्री, मुसलमान एक पेज पे खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है।
हर कौम, खत्ते, कबीले का और हर फिरके का मुसलमान एक पेज पे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। ये वाज़े पैगाम हम देने जा रहे हैं जो हमारे इख्तियार में था। दिस इज़ व्हाट वी आर अप टू एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन डू एंड वी विल। ठीक है, हम जो कम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं। डेफिनेटली हम तो उनसे अब भी यही कहते हैं सर जी, जब इख्तियार नहीं है आपके पास कुछ करने का तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए हो तो क्या फ़ायदा है इसका। ऑपोजिशन में बैठ के एंजॉय करो। चलिए, बहुत शुक्रिया शेर भाई आपका।